बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। उसकफ बेऐब होना चाहिए और इसी तरह शमासा को भी पकीज़ा रूह होना चाहिए। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तीमुथियुस के नाम, उसका 3 बाब, पहली 13 आयत। ये बात सच है कि जो कोई उसकफ का ओहदा चाहता है वो अच्छा काम चाहता है, बस वाजिब है कि उसकफ बेऐब हो, एक ही बीवी का शोहर हुआ हो, परहेजगार, आकिल, शाइस्ता, मुसाफिर परवर, तालीम देने के लायक हो, मैं नोश नहीं, मार पीट करने वाला नहीं बल्कि हलीम हो, तकरारी नहीं, ज़रदोस्त नहीं, अपने घर का बखूबी मुंतज़म और कमाल संजीदगी के साथ अपनी औलाद का मुअद्दब हो। क्योंकि अगर कोई अपने घर का इंतज़ाम करना ना जाने तो वो खुदा की कलीसिया की क्या खबरगिरी करेगा। नौमुरीद नहीं, ऐसा न हो कि तकब्बर करके शैतान किसी सज़ा पाए, और चाहिए कि वो बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम हो, ता ऐसा ना हो कि वो मलामत उठाए और शैतान के फंदे में फंसे। इसी तरह शमासा को भी पाकीज़ा रूह होना चाहिए, ना कि दो ज़बाना, ज़्यादा मैं नोश या नारवा नफ़ा का लालची। वो ईमान का बेस ज़मीर की पाकीज़गी में महफूज रखे, और ये पहले ज़माने आजमाए जाएंगे। इसी तरह के बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरें तो शमास का काम अंजाम दें। इसी तरह औरतें भी पाकीज़ा रूह हों, ना कि तोहमती बल्कि परहेजगार और हर बात में अमानतदार। शमासा एक एक बीवी के खावंद हुए हों और अपनी अपनी औलाद और घरों के बखूबी मुंतज़िम, क्योंकि जो शमास का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यस्सु पर है बड़ी हिम्मत पैदा करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।